भाई साहब, अगर आप गोरखपुर से पटना जाने की सोच रहे हैं तो अब ना वो पुराना जमाना गए जब ट्रेन पकड़ते पकड़ते आदमी खुद को ही पीछे छोड़ देता था। अब सीधा वंदे भारत चलेंगे, फुल एसी, फुल स्पीड, और भाई सीट ऐसी कि ऐसा फील देगा जैसे इंडिगो से नहीं, इंडियन गर्व से उड़ रहे हैं, और वो भी मोदी जी के हाथों से लॉन्च हो गई। 20 जून 2025 सुबह का वक्त, गोरखपुर का रेलवे स्टेशन और देश के राजनीतिक के लोकल इंजन मोदी जी, हरी झंडी उठी, वंदे भारत की सीटी बजी और बिहार और यूपी की जनता की धड़कनें तेज हो गई। भाई जो लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ काहे ट्रेन न आवत है, अब उनके पास जवाब है, और जवाब भी वंदे भारत में पैक होकर एसी सीट में आया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेगमेंट 1 लॉन्च का स्टोरी देखेंगे। तो हुआ यूं कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के पाटलिपुत्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। भाई ये कोई आम ट्रेन नहीं, ये देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन है। कोच 8 और 384 किलोमीटर का सफर और सिर्फ 6 घंटे के समय। मतलब क्या समझे, अब दादी के गांव जाना है या परीक्षा देने पटना, दोनों में अब देरी का नाम का जो बहाना था वो अब नहीं चलेगा। पार्ट 2 में हम लोग यहाँ जानेंगे रूट और टाइमिंग क्या क्या। भाई अब थोड़ा सा तकनीकी लोग यहाँ पर ध्यान दें। गोरखपुर से सुबह 6 बजे चलेगी और पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर दोपहर 12:45 तक पहुंचा देगी, और फिर शाम के 3:30 बजे से पटना से वापसी लेकर के 10:30 बजे रात तक गोरखपुर लौट आएगी। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जानेंगे मच्छर वाला सीन जो मेरे साथ स्पेशली घटित हुआ था। और भाई सुनो तो सही, जैसे मैं फर्स्ट टाइम पटना वंदे भारत में घुसा था, अंदर की हवा ऐसी थी जैसे एसी ने ठंड से कपा करके कमरा को छोड़ दिया हो, लेकिन तभी एक छोटा सा मच्छर VIP बन करके अंदर घुस गया और किसी पैसेंजर ने वहाँ हल्ला मचा दिया, मच्छर मच्छर मच्छर। और भाई उसके बाद जो हुआ ना, 10 से 12 वंदे भारत के स्टाफ ऐसे दौड़ लगाए कि जैसे स्पेशल फोर्स बुला ली गई हो, और सबके हाथ में काला हिट का स्प्रे, और ऐसा स्प्रे कर रहे थे जैसे ट्रेन में मच्छर ने CBI की रेड पड़ गई। और भाई मैं यहाँ पर सोच में पड़ गया कि भाई जब एक मच्छर के लिए इतना एक्शन है, तो सोचो वंदे भारत में किसी का तबियत बिगड़ जाए तो क्या डॉक्टर हेलीकॉप्टर से आएगा? कसम से वंदे भारत में तो मच्छर भी डर के बोलता होगा, भाई मैं गलती से आ गया हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग यहाँ पर देखने वाले इसका क्या क्या फैसिलिटीज होने वाला और इसका फील कैसा होने वाला। अब जरा हम लोग ट्रेन के अंदर की बात करते हैं। सीट पर बैठते ही ऐसा लगेगा जैसे अजय देवगन के स्टंट जैसा आराम, हर सीट के साथ चार्जिंग पॉइंट, वाईफाई, कवच सिस्टम, मतलब सेफ्टी लेवल भी फुल ऑन। और हाँ, फुलदार सीट नहीं है, रोटेट होने वाली सीट है। भाई ये ट्रेन है या कोई मूवी थिएटर? कंफ्यूज तो बिल्कुल जायज है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं राजनीति और जनता का यहाँ पर क्या रिएक्शन। अब भैया इस ट्रेन पर तो राजनीति होनी तो तय थी। अब यहाँ कुछ लोग बोले कि चुनाव के टाइम ये ट्रेन काहे चलती है? अरे भाई ट्रेन तो चल रही है, अब टिकट लो और बैठो। ये ना देखो कि कौन चला रहा है, ये देखो कि चल रही है और कितनी स्पीड से चल रही है। और जनता ने बोला कि मोदी जी हमको अब गोरखपुर से पटना शादी में जाना है, दुल्हन से पहले तो हम ही पहुंच जाएंगे। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे सिंबलिज्म और यहाँ पर डेवलपमेंट का जो एंगल है। अब जरा इसे बड़े लेवल पर सोचो, गोरखपुर से पटना 2 बड़े धार्मिक और राजनीतिक शहर का जोड़ना, इसके बीच सीधी, तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी का मतलब है विकास के इंजन में एक गियर का होना। छोटे व्यापारी, छात्र, नौकरी पेशा सभी लोग को यहाँ पर बड़ा फायदा होना है। और ये सिर्फ रेलवे का फायदा नहीं, ये इंडिया का ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा है। याद हो वो वक्त जब हम टिकट लेकर भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन छूटने का दुख लेकर के रोते थे कि भैया ट्रेन इतना लेट क्यों आ रही है प्लेटफॉर्म पर। अब देश बदल रहा, ट्रेन समय पर आ रही है, एसी है, वाईफाई, और सबसे बड़ी बात है कि गर्व है। और गर्व इस बात की है कि अब हमारे बिहार, पूर्वांचल को भी वही सुविधाएं मिल रही है जो एक टाइम में दिल्ली और मुंबई को मिलती थी। अब हम सिर्फ कहेंगे नहीं कि देश बदल रहा, हम उस ट्रेन में बैठ करके देख भी पाएंगे। और भाई जब पटना स्टेशन से जब ट्रेन निकलेगा ना, तो अनाउंसमेंट यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे। ध्यान दीजिए, गोरखपुर से जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो रही है। और जी हाँ, इसमें रील चलाने वालों की कोई मनाही नहीं है, लेकिन ट्रेन में वीडियो मत बनाइए, मम्मी डांटेगी। गांव के लोग पहली बार एसी में बैठेंगे तो पूछेंगे भैया खिड़की ना ही खुलत का? और कुछ लोग तो ट्रेन में बैठते ही बोलेंगे अरे बाप, ये तो होटल से भी साक बा। नेक्स्ट सेगमेंट में हम यहाँ पर बात करने वाले टिकट प्राइसेस एंड रियलिटी चेक्स के बारे में। अक्सर धरती पर आए, टिकट की कीमत क्या होने वाली? एसी चेयर कार का जो प्राइस होने वाला वो 1500 के आसपास होगा, और वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 2000 के आसपास। यहाँ कुछ लोगों को लगेगा कि महंगा है भैया, लेकिन अगर आप पटना से गोरखपुर टैक्सी
टैक्सी से जाओगे तो 6000 से प्लस लगेंगे। और हालात ऐसी होगी जैसे WWF में कोई पिटा करके वापस आ रहा, तो भाई कंफर्ट प्लस टाइमिंग प्लस प्रेस्टीज इक्वल टू पूरी वंदे भारत की कीमत वसूल। भाई इस ट्रेन को देख करके साफ समझ में आता है कि भारत से चल नहीं रहा, अब दौड़ रहा है। हमारे गांव कस्बे छोटे शहर भी अब मैप पर लाल निशान नहीं, विकास का स्टेशन बन चुके हैं। आज गोरखपुर हो या भी पटना, वहाँ से भी लोग गर्व से कह सकते हैं हमारे शहर में वंदे भारत चलती है बाबू। क्योंकि पटना टू रांची तो ये पहले से कनेक्टेड था, लेकिन अब जब ये पटना से गोरखपुर जाएगी तो यहाँ पर और अलग अलग रूट को यहाँ पर कनेक्ट करेगी। टोटल 8 स्टॉप पे रुकेगी, तो वो जो 8 स्टॉप है उन लोग के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाला है। वो लोग काफी दिन से वेट कर रहे हैं कि उनके आसपास वंदे भारत ट्रेन उस स्टेशन से गुजरे। और वीडियो के एंड में जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो दिल पर लिख लेना। भाई तुम्हें अगर कभी भी ऐसा लगे कि हमारा यूपी बिहार पीछे छूट रहा है, तो इस ट्रेन की खिड़की से बाहर जाना और खुद को बोलना अब हम भी उड़ रहे हैं, वो भी पटरी पर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ऐसे ठोकना जैसे कि टिकट कंफर्म हुआ, शेयर ऐसे करना जैसे पटना से गोरखपुर पूरा परिवार बुलाना, और सब्सक्राइब ऐसे करना जैसे अगले स्टेशन पर चढ़ना बहुत जरूरी।